नमस्कार राम जी, आपको भी और आपके सभी को पैनलिस्ट को भी। बिल्कुल जैसे मुझसे पहले वाले भी पैनलिस्ट बोल रहे थे, सिचुएशन सारी यही थी कि अगर आप अमेरिका का इतिहास भी उठाकर देखें, चाहे वो लिबिया हो, चाहे वो बगदाद हो, इराक हो, वो जब बात कर रहे थे बगदाद में भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस की, तो कभी वहाँ पे WMDs वो मिले ही नहीं थे। ये सारा का सारा खेल केवल ऑयल को कंट्रोल करने का होता है और रेयर अर्थ मिनरल्स अब आगे आने वाले हैं और गैस आगे आने वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर जो डिपेंडेंट सारा होने वाला है, तो ऑयल और गैस के ऊपर सारा जो कंट्रोल था और ईरान में दोनों ही की मात्राएं वर्ल्ड में टॉप फर्स्ट या टॉप थर्ड पोजीशन पर आती हैं। तो उन्होंने ये सोचा था कि जैसे वेनेजुएला में किया था, विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स हम टॉप लीडरशिप को मारेंगे, रैप अप हो जाएगा, कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा। तो वो तो बिल्कुल होते नहीं दिख रहा है। जैसे डॉक्टर कॉल भी मुझसे पहले बोल रहे थे कि उन्होंने जो डेट GDP रेशो है वो अपने आप में 123% है और उसमें एड ऑन करने वाली बात यह है राम की ऑलमोस्ट $520 बिलियन का एनुअल इंटरेस्ट रीपेमेंट है। तो जिसको हम डेट सर्विसिंग कहते हैं कि एक तो आपने लोन ले ही रखा है, उसको आपको इंटरेस्ट पेमेंट चुकाना, वो अमेरिका के लिए इस समय बहुत ज्यादा भारी हुआ है। और अगर आप देखें कि कल ही उन्होंने पेंटागन से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने $200 बिलियन और मांगा है इस युद्ध को आगे कंटिन्यू करते रहने के लिए, जिसपे ईरान की तरफ से आज टिप्पणी आई है कि इजराइल और अमेरिका के बीच में ये जो एक रिफ्ट पैदा करने वाली टिप्पणी अरागची ने अभी दी है, उन्होंने एक्स पे अपने पोस्ट किया है कि ये इजराइल फर्स्ट को आगे रखते हुए वाला आम अमेरिकन नागरिक पे ये टैक्स का बर्डन पड़ने वाला, और वो तो आगे $1 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। तो देखिए इस समय जो आपने पूछा कि स्थिति कहां दिख रही है, स्थिति ये है कि ईरान ऐसा गले का मैं कहूंगी कि फांस बन गया है कि ना वो निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है अमेरिका से, क्योंकि अगर एक तरफ वो ऑयल और गैस रिजर्व्स पे बार बार हमले करते हैं तो उससे ऑयल एंड गैस प्राइसेस पूरे वर्ल्ड के बहुत बुरी हालत में जाते हैं। ऑलरेडी ब्रेंट ऑयल जो है वो $115 के मार्क को ब्रीच कर चुका है। पूरे गैस का प्राइस है 62% इंक्रीज हो चुका है यूरोप में भी और US मार्केट्स में भी। तो ये जो सिचुएशन है ये अमेरिका के कंट्रोल के बाहर है। अगर प्रास गैस फील्ड की बात करें तो 60-40 की रेशो में वो कतार के साथ शेयर करता है ईरान। तो मारे कहाँ और मिलिट्री रिजीम वो जितनी खत्म करते हैं, आपने कहा कि वो कह रहे थे कि IRGC का कोई हेड नहीं बनना चाहता, ये तो और ज्यादा हार्ड लाइनर ईरान के इस समय सामने आ रहे हैं जब वो उनके टॉप को एलिमिनेट कर रहे हैं। अब डॉक्टर धीरज कौल आप एक्सप्लेन कर रहे थे।